हेलो बच्चों, नीट विज्ञान केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है डिजाइन किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज इट इज दिया था। ठीक है, अब हमको समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सारा चीज समझेंगे। बड़ा दे करके डरना नहीं है, आराम आराम से करेंगे, हो जाएगा। बोला गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O दिया है। फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP रिएजेंट। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, पहले ध्यान से समझो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, देखो एक एक बात एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया OCA। अब इसको किसके साथ में ट्रीट कर रहे हैं हम लोग? 2,4-DNP के साथ में, 2,4-DNP के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है? ऑरेंज, फिर क्या बोला है? रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और इस OC का ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है, C8H8O दिया है। इतना क्लियर है? इसके बाद देखो क्या बोला गया है, गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इस कंपाउंड ए को जब हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, I2 प्लस NaOH के साथ में जब ट्रीट करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट देगा। कैसा देगा? येलो प्रेसिपिटेट देगा। आगे देखो, इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, कंपाउंड ए टॉलेंस रिएजेंट से रिड्यूस नहीं होगा, या फिर फेलिन लेंगे तब भी नहीं होगा। ब्रोमीन वाटर से डीकलराइज भी नहीं हो रहा है, देखो लिखा है नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। और बेयर्स रिएजेंट, अगर बेयर्स रिएजेंट लेंगे तब भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो उसके बाद बोला गया है ऑन ड्रास्टिक कंडीशन ऑक्सीडेशन। ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है? देखो, ड्रास्टिक का मतलब होता है कि जहां पे कंडीशन फेवरेबल ना हो तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर देकर के अपन रिएक्शन को करा सकते हैं, तो उसे ड्रास्टिक कंडीशन बोलते हैं। तो जब इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे विद क्रोमिक एसिड के साथ में जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा B, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 दिया है। आइडेंटिफाई कंपाउंड A एंड B, एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व, ये हमको करना है। तो देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना है कि अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होता तो हमें ये तो पता चल जाता। बात तो समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया होता तो हमें ये पता चल जाता कि कैसे करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन का है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया है, फॉर्मूला दिया है। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो हम लोग निकालेंगे डबल बॉन्ड इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर इसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं, DU। कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है पहले लिख लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H8O, ये है। DU निकालेंगे कैसे? कार्बन माइनस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो कार्बन कितना है फॉर्मूले में? देखो कार्बन कितना है, 8 है। तो 8 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2। फिर यहां से क्या हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन तो है ही नहीं तो 0/2। ऑक्सीजन वैसे भी हमारा डाइवैलेंट है, उसको छोड़ देते हैं, प्लस 1। तो तुम्हारा DU कितना आ जाएगा? यहाँ पे DU आ जाएगा 5। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 5 आ गया। इतना समझ में आया? अब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है तो उस केस में हम ये सोचते हैं कि या तो उस कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। यहाँ पर तो 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे कैसे सोचेंगे? पहले तो ये देख लो, DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है, और DNP के साथ रिएक्शन कौन दिखाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड दिखाते हैं तो ये तो पता चल गया कि या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब देखो, अब यहाँ पे आगे थोड़ा चलते हैं। तो अब यहाँ पे गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जब आयोडीन NaOH के साथ हीट करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब यानी येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट की तरफ दिमाग जा रहा है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देंगे? जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है एसीटोन रहा होगा, क्योंकि इतने कार्बन का, देखो 8 कार्बन है तो 8 कार्बन का एल्डिहाइड भाई साहब क्या बनाएंगे? कीटोन बनाएंगे हम इससे अच्छा। तो देखो कैसे, ये हो गया हमारा 6 कार्बन का बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड लगा।
फिर C डबल बॉन्ड O, थोड़ा ऊपर स्पेस कम है, यहां लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। जरा इसका फॉर्मूले से मैच करवाओ। यहां पे देखो 6 कार्बन तुम्हारे हो गए रिंग के, तो और एक साथ एक 8 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ 2 3 4 5 और 3 यहाँ पे H8, एक ऑक्सीजन, मैच किया और ये तुम्हारा कंपाउंड ए हो गया। अब देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा C डबल बॉन्ड CH3 है। DU 5 आया था, तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड और एक रिंग, टोटल DU कितना हो गया 5। अगर स्ट्रक्चर बना के दिया होता तो DU कैलकुलेट कर लेते, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, तो DU देखो अब भी 5 आएगा, 1 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, इधर से 4 डबल बॉन्ड हो गए, एक रिंग हो गया, DU कितना हो गया 5 हो गया। अब पता चल चुका है और इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हमको पता चल चुका है कौन सा कंपाउंड है, एसिटोफिनोन। अब तुमको एसिटोफिनोन का ब्रैडी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के दिखाता हूं। ब्रैडी रिएजेंट मतलब 2,4-DNP को भी ब्रैडी रिएजेंट भी कहते हैं। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं इसका, इसको मिटा दूं, ठीक मिटा देता हूं। क्वेश्चन बड़ा है, स्पेस कम है, तो इसी में से इरेज कर करके काम चलाना पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है, तो बना लेते हैं। यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग, ठीक है, ये बन गया ए है। अब जरा इस ए को यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड ब्रैडी रिएजेंट, यहाँ पर हम एसिटोफिनोन हो गया। अब जरा देखना यहाँ पे H2N NH, एक बेंजीन रिंग, ये है 2,4-DNP, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2,4 DNP। DNP का पूरा नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्लियर है? तो अब यहां से क्या होगा, देखो वाटर को बाहर निकाल देना। जैसे तुम वाटर को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन रिंग, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद C, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये नाइट्रोजन लिख देना। यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है, H2O बाहर गया, जैसे ही H2O बाहर जाएगा नाइट्रोजन बचा, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे NH, एक रिंग बना लो, यहाँ पे ऐसे एक NO2 यहाँ पे लगा दो और एक NO2 यहाँ पे लगा दो। इसको देखो, ये देखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन। और यही हमारा है ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये हमारा जो रिएजेंट था इसको ब्रैडी रिएजेंट भी कहते हैं। एक बार देख लूं रिएक्शन क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है कि नहीं, एक एक रिएक्शन अच्छे से दिख रहा है। देखो बात समझ में आया? तो इस तरीके से चीजों को समझो, बात समझ में आया, क्लियर है? अब देखना अगला रिएक्शन दिखाता हूं। अब ये जो A है, अब इसका रिएक्शन कराते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। चलो तो यहां पे लेते हैं I2 प्लस NaOH, ले लिए। इसको देख के आ रहा है याद आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। कैसे पता आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, इसी तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। इसमें सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आयोडोफॉर्म, मिथाइल कीटोन ग्रुप जिसके पास होगा आयोडोफॉर्म देगा। अब देखो यहाँ पे मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो मतलब यहाँ पे इस CH3 का हमको क्या बनाना है, CHI3 बनाना है। इस CHI3 को क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म कहते हैं। इसी आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट होता है। क्लियर हो गया? और इसका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा COONA हो जाएगा। तो देखो दोनों रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, मतलब कैसे आयोडोफॉर्म दे रहा है और कैसे हमारा यहाँ पे 2,4-DNP के साथ में टेस्ट दे रहा है। यहां तक कहानी खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं। नाइदर रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर, बेयर्स रिएजेंट, इनमें से किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करने वाला है। इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन ये नहीं करने वाला है। एक बार अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे इरेज कर दूं, एक मिनट। चलो यहाँ पे ऊपर का समझ में आ गया होगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब आगे का कहानी देखते हैं। तो देखो यहीं पे लिख देता हूं, कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो पता चल ही गया है। तो ये ले लिए तुम एसिटोफिनोन, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH3,
अब देखो, अगर तुम इसके टॉलेंस रिएजेंट लोगे, टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस प्लस मीडियम कैसा रखना है, बेसिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। अच्छा, क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा है, टॉलेंस रिएजेंट भी मैंने पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे ये कीटोन है, कीटोन टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर तुम यहाँ पे ले लिए Cu+2 मीडियम बेसिक, इसको क्या कहते हैं, फेलिंग, ये कौन सा रिएजेंट है, फेलिंग रिएजेंट है, इसमें भी क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों, फेलिंग रिएजेंट भी हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रोमीन वाटर, अगर तुम यहाँ पे Br2 वाटर ले लिए, Br2 वाटर, तो Br2 वाटर भी हमारे यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि कीटोन है, अगर फिनॉल होता, एनिलीन होता तो रिएक्शन हो जाता, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट, चलो बेयर्स रिएजेंट लिख के दिखा देता हूं। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट 1% एल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन होता है, इसी को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्यों, अगर एल्कोहल होता तो रिएक्शन दिखा लेता, एल्डिहाइड होता तो रिएक्शन दिखा लेता, क्योंकि एल्डिहाइड भी हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेयर्स रिएजेंट के द्वारा, लेकिन कीटोन हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तभी तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रेस्टिक वर्ड यूज कर दिया। ड्रेस्टिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि उसको पता है कि कीटोन ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएगा, तो ड्रेस्टिक कंडीशन लगाएंगे तो ना चाहते हुए भी हम करवा लेंगे रिएक्शन को, तो इसको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे ना ही ब्रोमीन वाटर के साथ डीकलराइज हुआ, ना ही बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुआ, ना ही टॉलेंस, ना ही फेलिंग के साथ में हुआ, तो कंफर्म है कि ये कंपाउंड एसिटोफिनोन ही है, कंफर्म है। अब एक लास्ट स्टेप बचा है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, अगर वो सही प्रोडक्ट बन गया, इस A से B सही बन गया, तो मतलब हम लोग 100% सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब इस एसिटोफिनोन को लेते हैं वापस, चलो ये इरेज कर रहा हूं मैं, यहां पे लेते हैं, देखना ये एसिटोफिनोन यहां पे, ये हो गया। चलो यहां पर क्या लेना है, क्रोमिक एसिड लेना है। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला H2CrO4 होता है, ये है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन हम लोग करा रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो वर्ड क्या दिया है, ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन। ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन का मतलब है कंडीशन फेवरेबल नहीं होता, लेकिन हम लोग खुद से फेवरेबल बना के रिएक्शन को कराते हैं जबरदस्ती। तो जब ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, COOH, जिसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड का जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लो, ये तुम्हारा था A और ये तुम्हारा बन गया B। A का फॉर्मूला C8H8O। अब B का कैलकुलेट करते हैं, B का वैसे यहां दिया है, हम पहले कैलकुलेट करेंगे फिर मैच कराएंगे। तो देखो 6 कार्बन तो रिंग का हो गया, एक कार्बन यहां से 7 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और एक यहां से हाइड्रोजन हो गया 6, ऑक्सीजन 2 बार O2, मतलब कार्बन 7 बार, हाइड्रोजन 6 बार, ऑक्सीजन 2 बार, और ये तुम्हारा बन गया B। तो मतलब एकदम बिल्कुल सही बना है। तो हमें A और B का पहचान करना था, तो A हमारा क्या है, एसिटोफिनोन है, क्या है, एसिटोफिनोन, और B क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, और बाकी जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुए वो सारा रिएक्शन हम लोगों ने लिख दिया। तो बात समझ में आया। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन किया, कोशिश किया कितना ज्यादा से ज्यादा इसको आसान तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, मैंने किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।